अब फॉर्म का यूज़ क्या है, हम फॉर्म क्यों पढ़ते हैं? इट इज़ यूज टू टेक द यूज़र इनपुट। ठीक है, मान लो कि अगर हम जो यूज़र है उससे हमको क्या लेना है, इनपुट लेना है, तो उसके लिए क्या काम आएगा, फॉर्म काम आएगा। अब मान लो कि मेरे को जो यूज़र है उससे मेरे को इनपुट लेना है JS की यूज़ करके, तो मैं इसमें क्या लिखूँगा, देखो आपकी जो HTML की होती है फाइल, उसके अंदर मुझे अगर JS लिखना है तो मैं क्या लगाऊंगा, स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा। इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, JS लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर JS का कोड है, बाद में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में मैंने लिख दिया व्हाट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग। आप जैसे उसमें सी आउट लिखते थे, इसमें हम कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ जाके क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखो आपके पास क्या है, प्रॉम्प्ट है, इसमें हमने लिख दिया जैसे राजेश और हमने एंटर किया। ठीक है, अभी फिलहाल इस वाले स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, आपको कहाँ दिखेगा, कंसोल स्क्रीन पे दिखेगा। कंसोल स्क्रीन है, यहाँ पे देखो क्या आ गया, राजेश। तो ये आपका क्या होता है, JS यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेना। पर एक आपके पास में क्या है, फॉर्म, जो कि आपका HTML का पार्ट है, यूज़र से क्या लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि फॉर्म को क्रिएट कैसे करते हैं। वी यूज़ फॉर्म टैग। कौन सा यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग टू क्रिएट फॉर्म। हम क्या टैग यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर फॉर्म लिखा, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, इनपुट, और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये आपका टाइप क्या है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट क्यों लिखा, इसके लिए कुछ और लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या सिंपल फॉर्म का एग्जाम्पल है कि फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, सबमिट लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको ऑन किया, तो आपको इसमें UI जो वो कैसा आया, इस वे के अंदर आया, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, सिंपल एक इनपुट बन गया। तो ये जो आपका इनपुट है ये आपके बाद में आएगा, ये जो बटन है ये भी आपके बाद में आएगा। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस वो कौन सा है, फॉर्म है, कि फॉर्म जो टैग है उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन हो सकते हैं, है ना। अब हमने यहाँ पे लिखा, और जो फॉर्म के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, की एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म। आपके एट्रीब्यूट्स कौन सा होता है, जो कि हम इस वाली प्लेस पे लिखते हैं, है ना। इसके अंदर हम बहुत से जो एट्रीब्यूट्स है वो लिख सकते हैं, पर फिलहाल जो है वो फोकस करेंगे कौन से, दो के ऊपर। एक है मेथड, दूसरा है एक्शन। आपको एग्जाम के हिसाब से ये चीज़ लिखी है, मेथड और एक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल जो फॉर्म है उसका एग्जाम्पल, फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं कि जो आपका मेथड है वो आपका क्या काम आता है। मैंने यहाँ पे लिखा मेथड, इसकी आपकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म मेथड। कौन कौन से, एक तो आपके पास में गेट और पोस्ट, है ना। मतलब आपके जो फॉर्म का जो मेथड है वो कौन सा होता है, या तो गेट होता है या पोस्ट होता है। अब फर्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं गेट मेथड, और दूसरा हमको इसमें क्या देखना है, पोस्ट मेथड। गेट मेथड क्या है, इट इज़ यूज टू सेंड द डेटा इन एन इनसिक्योर वे। ये आपका क्या होता है, जो भी आपका डेटा वो किस वे में जाएगा, इनसिक्योर वे में अंदर जाएगा। इट इज़ इनसिक्योर, ये आपका इनसिक्योर क्यों है, बिकॉज the data that we send is shown in the URL। इसका जो एग्जांपल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो फॉर्म है इसको मैंने जो कॉपी किया, और मैंने जो सेम एग्जांपल इसको यहाँ पर पेश किया। इस बार मैं यहाँ पे क्या रखा, मेथड इक्वल्स टू गेट रखा। इसका जो मेथड है वो मैंने गेट, जो आपका मेथड वो एट्रीब्यूट और गेट इसकी वैल्यू। अब मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर
एक जो चीज़ है कि आपको यहाँ पर क्या देना होगा, नेम की प्रॉपर्टी देनी होगी ताकि उसकी क्या बने, यूनिकनेस बने, है ना। ये नेम एट्रीब्यूट टाइप एट्रीब्यूट आपके बाद में आ जाएंगे जब आप इनपुट को डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने इसमें क्या लिख दिया, यूज़र नेम लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर लिखा राजेश। अब जो URL है उसमें देखना क्या चेंज आएगा, मैंने इसको क्या किया, सबमिट किया, तो देखो आपके यहाँ पर क्या आ गया, यूज़र नेम इक्वल्स टू राजेश। अच्छा, इसमें ऐसा होगा, सर्च कर रहे हैं किसी की आईडी, हाँ उसमें स्लैश लिखे तो उसका यूजर नेम भी डालना होता है। वो आपके स्लैश में आता है, इसमें ये आपके क्वेश्चन मार्क के बाद में है। फिलहाल ये जो नेम है उसमें हमने क्या दिया है, ये हमने NM दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं, हमने यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, तो देखा यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम और राजेश। अब हमने इसको सबमिट कर दिया, आपके क्या आ गया, NM और जो भी हमने इनपुट में वैल्यू थी वो आ गई, है ना, ठीक। आपकी ये चीज़ है, तो आपका जो गेट है इसलिए वो क्या होता है, आपका सिक्योर नहीं होता है। मान लो कि आपके पास में यहाँ पर एक और इनपुट था, आपके पास में यहाँ पर एक और इनपुट था, और इसके अंदर आपके पास में क्या है, जो पासवर्ड है वो है, आपके पास में क्या है, इसके अंदर जो पासवर्ड है वो है। तो अब मैं यहाँ आ गया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जो पासवर्ड है मैंने वो लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा राजेश। टास्क तो लिखो, पूछूंगा क्वेश्चन पूछूंगा उसमें, तो शुरू में चल के पहले एग्जाम्पल आपके पास में यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, आपके पास में क्या है, यूज़र नेम और राजेश, और पासवर्ड क्या है, राज123। मान लो आप एक्चुअल में जो पासवर्ड है वो आपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड लगाया और आपको यहाँ पर विजिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा, वो आपका सिक्योर नहीं है ना। तो आपका जो गेट होता है वो सिक्योर नहीं है, क्यों, क्योंकि वो आपका URL के अंदर से डेटा को भेजता है। अब जो आपका बैकएंड है वो उसको किसी भी वेकेंड हैंडल कर सकता है। आपको जो फ्रंट एंड है उसमें क्या क्या आता है, HTML CSS और JS आता है। जो बैक एंड है उसमें आपके पास में जावा, C++, पाइथन, ये सब चीज़ें आती है ना। JS जो है वो आपके पहले से फ्रंट एंड में थी, अब वो आपके बैक एंड को भी हैंडल कर लेती है वैसा। तो आपके पास में जो है तो आपके पास में क्या चीज़ है, ये चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। मतलब जो आपके क्वेश्चन मार्क के बाद आती है वो आपकी कौन सी होती है, क्वेरी स्ट्रिंग। इसको क्या कहते हैं, वो आपके एक सिंटैक्स है कि जो भी इसके बाद में आएगा ना वो आपके क्या होगा, क्वेरी स्ट्रिंग। उसके बाद क्या जो, अब जैसे कोई भी जो वेबसाइट है, जैसे गूगल पे, इसमें भी आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होगा। ये देखो ये आपको क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद में आपके पास में ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपके पास में क्वेरी स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन मार्क जो बात उसको हम कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। जो क्वेरी स्ट्रिंग होता है उसमें आपके पास में क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है ना, की और वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। आपकी जो की होगी वो कौन सी होगी, जो आपके नेम के अंदर दी होगी, और जो वैल्यू होगी कौन सी, जो हमने इनपुट की है ना। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं और हमने यहाँ पर क्या डाला, जैसे हमने लिखा राज और राज123, तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, यूजर नेम राज, पासवर्ड, तो की वैल्यू और की उस वे में। इतना डीप में आपको एग्जाम में नहीं लेता। फॉर्म का अगर आपके पास में आएगा तो ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स 15 या जितने का भी आप कहते हैं 10 का आता है, 15 का आता है। सुनाते होंगे कॉलेज के
लाइव प्रोजेक्ट बना मिलता है, फिर तुम्हें प्रोजेक्ट मिलता है, कैमरा के लाना, फिर प्रेजेंट करना। कल से लैपटॉप लेके आना है। हुआ नहीं है। फेस दो नाच देखो, फेस दो नाच देखो। सिर्फ फाइल बनवाई है, फाइल तो मासूम बना दो, नहीं बनवाया जा रहा है। अब ये देखो हमारे पास में क्या है, एक यूजर नेम और एक है पासवर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा राज और मैंने यहाँ पे क्या लिखा राज 1 2 3 मैंने इसको यहाँ पर सबमिट किया। तो आपको जो पासवर्ड है वो क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो इसलिए आपको जो गेट होता है वो क्या होता है, सिक्योर नहीं होता, इट इज़ इनसिक्योर बिकॉज डेटा इज शोन, बिकॉज डेटा इज शोन इन दी यूआरएल। हाँ है, हिंदी में भी है। आपने जिम छोड़ ही नहीं क्या? ना भाई मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो भेज दिया मेरे को। हैं? जूलॉजी की कह रहा हूँ। ठीक है, तूने बना ली ये क्या? आपके पास में गेट मेथड, फिर आपके पास में पोस्ट मेथड। अब एक चीज़ बताओ, मान लो कि मैं यहाँ से ये जो मेथड है हटा दूँ, तो आपका क्या ये यूआरएल होगा क्या? ये जो लाइन है क्या करें, इट इज डिफॉल्ट मेथड। हम इसको लिखें ना लिखें एक ही बात है। लेट्स से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको फिर से रीलोड कर दिया, इसको हटाया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, राज और राजू 1 2 3 लिख दिया। अभी आपको शो है क्योंकि आपका जो मेथड है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट गेट होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं पोस्ट का। मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, पोस्ट लिख दिया। पोस्ट आपका क्या होता है, सिक्योर वे से डेटा को भेजता है। मान लो कि आपको जो पासवर्ड है वो भेजना है ना, ये सब आपको भेजना है, तो आप क्या यूज़ करते हो, पोस्ट। इट इज़ द सिक्योर वे टू सेंड द डेटा। ये आपका क्या नहीं करेगा, जो यूआरएल है उसके अंदर डेटा को शो नहीं करेगा। इट विल नॉट शो द डेटा इन द यूआरएल। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पोस्ट लिख दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से रीलोड करता हूँ, अभी शो नहीं करेगा, पर ये क्या करेगा, डेटा पास भेजेगा। ऐसा नहीं कि जो आपका डेटा आगे नहीं जा रहा, आपका डेटा आगे जा रहा है, बस यूआरएल ये आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होता। वी हैव टू गिव, वी हैव टू मेंशन द मेथड एज ए पोस्ट। इट इज़ नॉट डिफ़ॉल्ट। इसकी जो लिमिट होती है वो अनलिमिटेड होती है, इट्स अनलिमिटेड। और इसकी आपकी क्या होगी लिमिट, 2048 कैरेक्टर्स होगी। इट्स लिमिट इज 2048 कैरेक्टर्स। ये चीज़ 204 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। एक पॉज होता है सीखने। प्रैक्टिकल भाई वाला सुनिए बांग्ला देखें लाइब्रेरी में बैठे थे सही मायने। तो सलीम
माझी ओपन युनिव्हर्सिटी मला DM BCA फैकल्टी के अंदर गई कर BCA फैकल्टी में गई कर मैम मैं जी एकदम बेस्ट के में हो गई तो ही मैं सर तो सिर्फ लाइब्रेरी जाके ग्रुप का काम करे बस बुक लेना बस बुक का काम करे लाइब्रेरी है फर्स्ट ईयर में तो वही करता हूँ सुबह सेकेंड ईयर में वो बाहर जाना वो भैया कह रहे हैं कर तो ही दिए पर 20 महीने बाद वो है वो स्वामी है वो बीच में वो काम नहीं करता अपा तो कोई लेवन डाल के शरीर में समझ में आ रही है चला दो हाँ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ घर पे कूड़ो कॉपी दिखा दो लैपटॉप दिखा दो अच्छा ले वो जिम हो जावे करे जिम हो जाए करे चालू ही करिए किसी दवा मैकेनिक क्यों तो गया 5 से पहले है मैं भी रात अंडे टेकर रहा 3 दिन या चौथे दिन आज वो बढ़िया बता रामपुर बोले नहीं है हाँ पोस्टर दे पड़ रहे दाऊजी मंदिर जो सामने है बड़े होंगे क्या जो नीचे है अंडे दूंगा ये वो मूज नहीं होती ऐसी लगी तो जिम होती वो है मूज ऐसी लगती है जिम ऐसी लगी है माइंड जो है माइंड से देख तू मेरा बना उड़ी है तू आज ही शाम इंटरेस्ट बड़ी जगह जगह तो उससे बेकार वाली है अंदर बैठे रहना होगा एकदम डीजे से लगा रखे हैं एकदम खुशबू में परफ्यूम चालू खानी है ओके करना है थोड़ी सी आगे बहुत ठीक है आस पास में तो लैपटॉप खोल दे चल दे वो देखो सर आगे कर दे समझ में भी आ रहा मास्टर रोज ही देखो 3 घंटा बैठो अरे तो ये मैं पर डॉट एंड ना वो तो सर खेल ना खान क्यों नहीं थे ऊपर तो ऊपर सुधार गए मैं तो फोन पर दो तो बड़ा ऊपर तो ऊपर सुधार सर ना सर ये बात नहीं माननी है मैं तो सर कभी झूठ बोल नहीं बोलना मैं पापा नहीं गए तो मेरे पापा से गलत काम कर रहे हो तो ये गलत है जब नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो सही हो वही तो कह सर आपको ऊपर सुधार है मेरे को समझ रहा सर ऐसे तो सर पढ़ाते हैं मेरे को आज तक तो डाउट है नहीं सर ना दर समझ में आ रहा हो अरे यार मैं ऊपर जा रही है खाने का था सामने क्या जो मैं डाल दे जाएंगे अच्छा तो देख लो HTML इतनी करा दी इतनी HTML कर दी मैं कम से कम 4 तो पेज बना दिया मैं HTML कर मैं तो दिक्कत नहीं मैं तो वीडियो को डालना मन पड़ेगा वहाँ तरुण सर सुनील सर वाले कर लो सुनील सर वाले कर लो क्या सुनील सर का लो बना दो जो भी आए वहाँ पहले वाला जो ऊपर किस तो डाल भी है ये नाम है समझ कि ना नाम है नहीं अल्लाह तो अल्लाह की ना नाम ही सारा बना देना अरे तो बच्चा बोल दिया कौन सर बोल ना देने मैं तो क्या तरुण सर बना बोलिए भाई हूं तरुण सर तसल में पढ़ा है एकदम प्रेम से धीरे से आराम से नहीं समझ रहा इन्हें मैं सली क्लास ली तरुण सर लगा पढ़ लिया नहीं क्या लग
20 दिन पडलो पण ते अगले दिन ते सर तुम्ही पर्सनली भली बाई चीज है ताणूं कितें करता आसलें रिकॉर्ड हो रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है क्लास रिकॉर्ड हो रही है आवाज तो आवाज नहीं कोई नहीं तो अपन गलत ही बोलते हैं अभी असली थोड़ी बोल रहे हैं बड़े तो बोलते हैं थोड़ा बहुत वे ऐसी कर दिया तो काट के टूट गई अब तो खाली नहीं थोड़ा बहुत काट टूट दिया भाई आवाज बंद करनी पड़ी पीप साउंड लगा दिया हाँ थोड़ी साउंड लगा दिया कल वाली क्लास अपलोड कर दी थी क्या यूट्यूब 50 का चैनल है सबका अच्छा उस पर करी है और सोच आई ये क्लास चार जनों ने देखी क्लास 24 मिनट की सर तो आवाज के साथ कल वाली क्लास आवाज के साथ फर्स्ट आई थिंक रिकॉर्ड कोई माने ना के तो रोड दे दो प्रेम भैया गलत बात है पानी गिटार नीचे कौन सा था मेथड जो आपके क्वेश्चन मार्क के बाद में होता है उसको हम क्या कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं ठीक है इसके अंदर आपके पास क्या होता है जो की और वैल्यू के पेयर होता है वो होता है यूजर नेम राजेश पासवर्ड और इन दोनों के बीच में जो एंड है उसको हम क्या कहते हैं सेपरेटर कहते हैं जो एक जो की वैल्यू पेयर होता है उसको दूसरे से सेपरेट करता है इसको हम क्या कहते हैं सेपरेटर सर एक बात पूछ रही थी आपसे आप जैसे हेडिंग टैग लिखवाते हो वो लिखा तो बॉडी के अंदर वो हेडिंग टैग मतलब हेडिंग मतलब हेडिंग है पर जो भी आपके डिस्प्ले होना है ना वो आपके बॉडी में है उसका बस नाम है वो आपका हेडिंग टैग तो फिर जैसे कि हेड के अंदर मेटा टैग्स आएंगे और बाकी चीज़ें आएंगी टाइटल आएगा हेडिंग में हाँ टाइटल आएगा बाकी चीज़ें आएंगी। जिन्होंने रिफर नहीं किया था वो पार्टी में है TTM बगल में बैठे हम TTM है ठीक है ये तो आपका क्या था मेथड था फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कौन सा एक्शन है एक्शन है एक्शन का काम क्या है इट इज यूज्ड when we want to redirect the page after the form is submitted मतलब कि आपका जब फॉर्म क्या हो सबमिट हो उसके बाद वो किस वाले पेज के ऊपर आपको जाना है वो एक्शन के अंदर बताते हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्रिएट किया फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे एक इनपुट का जो टाइप है वो हमने यहाँ पे टेक्स्ट ये जो आपका टेक्स्ट इसकी जगह हम 22 और चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं मतलब 21 और चीज़ें लिख सकते हैं ठीक है अब हम यहाँ गए हमने इसको क्या कर दिया नेम डाल के इसको क्लोज कर दिया हमने जो टैग्स देखे थे हमने 2 टाइप के टैग्स देखे थे एक तो कौन सा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग और ये कौन सा था सेल्फ क्लोजिंग ये जो इनपुट है ये भी आपका कौन सा है सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसे आपका PR होता है आपकी जो इमेज है वो होता है वैसे आपका हमने यहाँ पर लिखा एक्शन एक्शन में हमने क्या लिखा न्यू डॉट एचटीएमएल ठीक है हमने इसका नहीं लिखा न्यू डॉट एचटीएमएल मतलब कि जब आपका फॉर्म क्या हो सबमिट हो उस टाइम पे आपको क्या करना है न्यू डॉट एचटीएमएल के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देना है अंडरलाइन क्यों हुए इसका
हमने ये बस ये इसको बताना बाकी यही है। हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे लिखा new.html, इसके ऊपर हमने लिखा सिर्फ p टैग के अंदर हमने क्या लिखा, the form is submitted। हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे लिखा new.html पे आपको क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ गए, हमने इसको क्या किया, रीलोड, नेक्स्ट हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे लिखा राजेश और हमने इसको क्या किया, सबमिट किया। लास्ट में आपकी जो फाइल है वो कौन सी, index.html, हमने इसको सबमिट किया। तो देखो आपके किस पे आ गई है, new.html, और इसके ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है, द फॉर्म इज सबमिटेड। वहाँ पर क्या हो गया, रीडायरेक्ट हो गया। मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं new2.html, तो क्या होगा, ये वो क्या कहेगा कि ऐसा कोई पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम यहाँ गए, हमने आपको कुछ भी लिखा और हमने उसको सबमिट किया, तो यहाँ इससे क्या होगा, योर फाइल एग्जिस्ट। तो ये आपका काम होता है एक्शन का। एक्शन क्या कहता है कि जब आपका फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा, तो कौन सी फाइल के ऊपर आपको क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। फिलहाल तो हमारे पास में HTML की फाइल, आपके पास में रियल लाइफ में क्या होता है, यहाँ पे बैकएंड की होती है, फिलहाल आपके पास पाइथन की, PHP, उस पे की आपकी फाइल होती है। तो वहाँ पे फॉर्म के अंदर आ गया, तो आपका जो फॉर्म है उसके दो जो की एट्रीब्यूट्स है कौन कौन से, एक तो मेथड और एक आपके पास में एक्शन। फॉर्म इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर जो 10 मार्क्स है उसमें आराम से कुछ भी लिख सकते हो। तो एम ये करो कि आप हर एक चीज़ को याद करो, ताकि जितना याद है एटलीस्ट वो आप लिख सको। अब जो आपका फॉर्म है उसके अंदर हम पढ़ते हैं इसके जो एलिमेंट्स, मतलब फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे क्या रखा, इनपुट रखा, एक हमने बटन रखा। अब हम इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ गए, यहाँ पे क्या लिखा कि आपको जो फॉर्म है उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म के एलिमेंट्स कौन कौन से। फर्स्ट तो आपके पास में इनपुट जो हमने ऊपर देखा था, फिर आपके पास में कौन सा है, बटन, फिर आपके पास में इसके अंदर लेबल, फिर आपके पास में इसके अंदर है बटन हो गया, फिर उसमें सेलेक्ट, फिर इसके अंदर टेक्स्ट एरिया, फिर इसके अंदर 6 के अंदर आपके पास में डेटा लिस्ट, ये उसके लिए आपको पहले फील्ड सेट, और 7 के अंदर आपके पास में है लेजेंड, 8 आप उसमें लिख सकते हो डेटा लिस्ट। ये सब हमको क्या करना है फॉर्म के अंदर आपके, ये जो अभी ऊपर था है ना, हमें अभी क्या देगा कि फॉर्म जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, फॉर्म जो टैग है वो क्या है, और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट है। एक तो आपके पास में देगा था मेथड आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो गेट मेथड, एक तो पोस्ट। आपका जो गेट होता है वो सिक्योर नहीं होता है, क्यों, वो आपका जो डेटा वो किस में भेजता है, URL के अंदर भेजता है, इसीलिए वो आपका सिक्योर नहीं होता। पोस्ट जो होता है वो आपका सिक्योर होता है, वो आपका जो डेटा है फॉर्म का डेटा आगे भेजेगा पर URL में शो नहीं करेगा। फिर हमने इसके अंदर देखा था एक्शन का काम क्या है कि जब आपका फॉर्म सबमिट होता है कौन से पेज में आपको रीडायरेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा था new.html, तो इसने new.html पर रीडायरेक्ट। फिर आता है आपके पास एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म, तो इसमें new.html थोड़ी और भी कुछ नहीं हाँ इसमें कुछ भी लिख सकता है। लेट्स हमने यहाँ पे लिख दिया first.html, तो हमको यहाँ पे जो first.html नाम की फाइल होनी चाहिए। अच्छा तो फाइल है वर्ड अनकमेंट करो। first.html सबमिटेड है। ये जो first.html में बात आ जाती है उसको मिला दी। फिर फर्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं आपका इनपुट। सिर्फ कल 6 बजे छोड़ देगा। साढ़े 6 बजे कौन गया? 6:30 बजे निकले थे यहाँ से। वीडियो अपलोड नहीं किया था। It is used to take the user input। आपका जो यूज़र है उसका जो इनपुट अगर हमको लेना है तो क्या यूज लेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है। इट इज़ द सेल्फ क्लोजिंग टैग, इट इज़ सेल्फ क्लोजिंग टैग।
फिर इसके हम क्या देख लें, की एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं इसके। आपको जो इनपुट है उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि आपको जो यूज़र है उससे हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं। फिर आपके की एट्रीब्यूट्स इन ऑफ इनपुट, आपको जो इनपुट है उसके की एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं इसके अंदर जो हमने इसमें देखा था टाइप, हमने यहाँ पे देखा था टाइप और नेम, तो ये दो तो आपके इसके अंदर की एट्रीब्यूट्स है। सी इसके अंदर हो जाएगा आपके पास में मिन लेंथ, ठीक है सर। ये आपकी स्ट्रिंग के अंदर काम आएगा। आपके मैक्स लेंथ, फिर आपके पास में इसके अंदर बहुत से होते हैं, बाकी इसके नाम जितने हम लिख सके मैक्स हो गया, मिन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं, उसके अंदर यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख लेते हैं, के अंदर यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख लेते हैं, जी के अंदर यहाँ पर डिसेबल लिख लेते हैं, ठीक है, रीड ऑन लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे होते हैं क्योंकि ये आपके कुछ एक की एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक इसके अंदर और मेन होता है जो कि आपका वैल्यू होता है, वैल्यू मेरे को नहीं आती, वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट है। स्टेप और भी है इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। ये आपके कुछ है कि जो आपको मेनली यूज़ में आता है, एग्ज़ाम के हिसाब से आप कितना लिखो वो करना। इसके अंदर जो हम देखेंगे वो आपका एक तो है ये जो टाइप को देखेंगे, नेम को देखेंगे और वैल्यू को देखेंगे। हाँ, ये आप इसके अंदर अभी तो ये जो टाइप होगा वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आपका टाइम लेगा। अगर आपको थ्योरी के हिसाब से करना है तो हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि टाइप आपको बहुत बड़ा है, 10 मार्क्स के हिसाब से तो लिखने के तो बहुत बड़ा है। बाकी हम इसको एग्जांपल कर लेंगे ताकि जो पिक्चर है वो आपकी माइंड में क्लियर हो जाए कि टाइप एक्चुअल में है क्या। तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप.html। मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट किया, मैंने इसमें यहाँ पर लिखा टेक्स्ट और मैंने इसमें क्रिएट किया बटन। बटन आपको ज़रूरी है वरना आपका फॉर्म क्या नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। अब इसका जो आपका आउटपुट है वो मेरे को आउटपुट देखना है। यहाँ पे इसका आउटपुट फिलहाल आपके पास में क्या है, एक सिंपल टेक्स्ट हो, इसमें हम लिख क्या सकते हैं, जो करेक्टर्स है वो नंबर्स हो और जो स्पेशल करेक्टर्स है सब कुछ लिख सकते हैं। पर अगर मान लो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ नंबर्स लिख सकते हैं और सिर्फ जो ई है वो लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई करेक्टर नहीं लिख सकते। ई मीन्स होता है आपकी 10 की जो पावर होती है वो होती है। तो हम जब लिखते हैं कि 2 ई और 3 तो मतलब क्या हो गया 2 × 10 की पावर मतलब 1000, तो ये 2000 हो जाएगा। ये सब बढ़िया है, ये ना एग्ज़ाम में नहीं लिखना, बाकी नॉलेज के हिसाब से। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियो, तो क्या आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास में चैट बॉक्स, चैट बॉक्स बताया था। मान लो मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, इसमें रेंज आ जाएगी। ठीक है, ये सब क्या है आपके जो यूजर के इनपुट है वही हम दे रहे हैं इसके अंदर। रेंज फिर हमें आ जाएगा कलर, कलर चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपके इसमें डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कलर आ जाएगा, फिर उसमें आपके पास में इमेज आ जाएगी। आपकी इमेज हो वो हमको बेस नहीं, ये जो इमेज हमको पैसा से भी यहाँ पर देना होगा, इसके जो इमेज का सोर्स है ना वो भी यहाँ पर हमको देना होगा, ये चीज़ है। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं हिडन। आप हिडन क्या करेगा, उसको टाइप भी करेगा। ये आपका JS के अंदर काम आएगा कि जो इनपुट है उसको आपको लिखना हो, उसको नहीं लिखना हो, वो सब चीज़ें। मतलब आप इनपुट को शो करवा, उसको शो नहीं करवा, आपका बटन आ जाएगा। ठीक, ये सब आपके इसमें टाइप्स होते हैं। तो इसके आपके पास में 22 तरह के टाइप्स होते हैं। देयर आर टाइप होता है क्या है, टाइप डिसाइड्स दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा द इनपुट विल एक्सेप्ट। क्या जो इनपुट किस टाइप का जो डेटा वो लेगा। फर्स्ट हमने इसमें देखा टेक्स्ट, सेकंड हमने इसमें देखा नंबर,
अब इसके अंदर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, जैसे अगर हमने इसमें लिख दिया पासवर्ड अगर क्या लेगा इस वे के अंदर लिख दें, आपकी जो वैल्यू वो आपके आगे जाएगी, है ना। हमने इसमें नेम नहीं दिया, बाकी अगर मान लो इसमें नेम देते हैं, नेम के अंदर ABC दे दिया, जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर हमको इस वे में लिखा है, आपका जो डेटा है वो आगे जाएगा। तो हमेशा अगर आपको पासवर्ड ऐसा कोई डेटा जो कि सिक्योर वे से भेजना, तो गेट यूज़ नहीं करना चाहिए, वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आपके पास में नंबर हो गया, आपके पास में थर्ड पास हो गया, पासवर्ड हो गया, पोर्ट आपके पास में हो गया, रेडियो फिर आपके पास में हो गया, सेलेक्ट डेट सेलेक्ट ये हो गया, चेक बॉक्स, फिर आपके पास में डेट 7 आपके पास में फिर आपके पास में 8 का टाइप हो गया, टाइप के पास में 1 हो गया, टाइप के पास में 8 हो गया, 8 हो गया, फिर 11 हो गया हमारे पास में। ईयर भी हो सकता है। ये हो सकता है, पर इसमें है होता नहीं है वैसे। इमेज सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट दिस मेन्यू, नहीं है कलर सेलेक्ट तो हमने इसमें लिखा था, जो फॉर्म के एलिमेंट्स है, फॉर्म के एलिमेंट्स, फिर बोलते हैं इमेज में लिख दिया, इसमें आपके सर्च आ जाएगा, 15 के नीचे फाइल आ जाएगा, 16 के नीचे बटन, 17 के नीचे इसमें रीसेट, 18 के नीचे सब, 19 के नीचे इसमें 10, 20, 20, सवाल कौन सा रहेगा इसमें, पासवर्ड लिख दिया आपने, एज लिख दिया, एज लिख दिया, टाइप, मंथ, वीक, रेंज, इमेज, कलर, सर्च, फाइल हो गया, बटन, जीसस, 10, हीटर हो जाएगा, और इसके अंदर हमारा रह गया टेक्स्ट और पासवर्ड, सर्च, फाइल, बटन, रिसर्च, सबमिट, 10, हीटर, चलेगा यहाँ से। स्टाइल हो गया, डेटा गूगल, टाइम, वीक, रेंज, इमेज, रिसर्च, सबमिट, 10, मेरे को पता है, मेरे फ़ोन को पता नहीं पॉज नहीं होती ना वीडियो, URL और ईमेल, तो रह गया ब्रेन को ऐसे चलते से देखते हैं, ये आपके 22 है, इनको 1 बाय 1 करके आप ट्राई करके देख सकते हैं। एग्जाम में आपको ये जो 22 इनके एग्जाम तक नहीं देना पड़ा, फुल कॉपी उसको मिल जाएगी। अच्छी चीज़ है ना, फिर तो हाँ, फिर वो 10 मार्क्स के 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसे तो ये चाहिए। ठीक है, इनको आप क्या करना, ट्राई और करके देखना। अभी और देखें आगे या ट्राई करें?